ये पांडव गुफा का रास्ता तो मुझे अब डराते जा रहा है। मुझे तो डर भी लग रहा है, यहाँ पे कोई जानवर ना हो। एक छोटा सा द्वार है, तो शांत सा जंगल, मतलब एक भी हल्की सी आवाज़ सुनाई दे तो डर लग रहा है। बहुत ही लंबा, जो कि 25 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है। 100 मीटर पीछे से लाइन पे लगा था और यहाँ से आगे उन्होंने श्राप दिया था भागीरथ के जो पूर्वज थे उनको। डर लग रहा है पत्थर ना खिसक जाए। इंडियन पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा। आखिरकार ये पांडव गुफा है किधर। तो भाइयों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग हैं गंगोत्री धाम में। तो हमारे रूम के ठीक सामने गंगा मैया का टेंपल है। अभी मैं सुबह उठ गया था और मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ मैया के दर्शन के लिए। तो आगे काफ़ी श्रद्धालु जो हैं स्नान भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी जगह पे हमारा लॉज था जहाँ पे हम लोग सोए हुए थे। और इधर देखिए गंगा मैया का इतना शानदार रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे राजा भागीरथ थे जो उन्होंने तपस्या की थी शिव जी की। एक पावन शिलाखंड के नीचे बैठकर वहीं पर गंगा माता का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया गया है। तो बताया जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था। उससे पहले यहाँ पर ना मंदिर नहीं हुआ करता था, ऐसे ही जो जलधारा थी उसकी पूजा होती थी। और जहाँ पर तपस्या की थी वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ लाई जाती थी, एक गाँव है पास में वहाँ से, और उनकी पूजा होती। तो अब जो है 18वीं शताब्दी के बाद जो मंदिर बना है तब से जो है मंदिर की ही पूजा होती है। और वो जो मंदिर है वो 20 फुट ऊंची जो शिलाएं होती हैं ना उनसे बनाया गया है। और यहाँ पे ठीक भैरव बाबा का मंदिर भी है जिसके दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है अगर आप आ रहे हैं तो चलिए चलते हैं आगे हम लोग सफ़र में अपने और आपको दर्शन कराते हैं गंगा मैया के। गंगोत्री धाम में आपको 3142 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देखिए इंडियन पोस्ट ऑफिस भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लेटर भेजना चाहते हैं तो यहाँ भेज सकते हैं लेटर। इतनी ऊंचाई पे स्थित इंडियन पोस्ट ऑफिस का मुझे लगता है आखिरी पोस्ट ऑफिस ही होगा, क्योंकि इससे आगे तो गौमुख है और वहाँ तो कोई पोस्ट ऑफिस होगा नहीं। और फिलहाल जो ये नदी है ना अपनी गंगा मैया, ये आ रही है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गौमुख ग्लेशियर से। तो गौमुख ग्लेशियर जो है बहुत ही लंबा, जो कि 25 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है, 40 मीटर से भी ऊँचा है और 4 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चाय पी लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई मैं जा रहा हूँ गंगोत्री मंदिर की तरफ और ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है गंगोत्री माता मंदिर का द्वार। तो चलते हैं सीधे, आपको मंदिर प्रांगण में मिलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं गंगा माता के मंदिर के प्रांगण में और ठीक यहाँ से काफ़ी लंबी लाइन लग गई है, तो पीछे जाना पड़ेगा हमें लाइन में। और इस लाइन में शायद मुझे लग जाएंगे 3 से 4 घंटे। तो अगर आप लोग आते हो तो हमारी तरह गलती मत करना, सुबह दर्शन कर लेना या रात को जब पहुंचते हो तो उसी समय दर्शन कर लेना। तो भाई काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, पीछे में करीबन 100 मीटर पीछे से लाइन पे लगा था और यहाँ से आगे अराउंड अभी 500 मीटर की लाइन है, क्योंकि लाइन पूरी घूम के ऐसे लगा रखी है व्यवस्था को बनाने के लिए। और हमारे साथ कुछ भाई लोग मिले। आप लोग कहाँ से? हरियाणा से भाई लोग हैं। आप सब हरियाणा से? क्या नाम है भैया आपका? मनीष भाई। आप? नितेश। मयंक। तो ये सब भी केदारनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं और फिलहाल हमारे संग लाइन में लगे हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं आगे और आपको भी कराते हैं गंगा मैया के दर्शन। तो भाई लोगों अभी करीबन 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं माता की दरबार। तो अब हम लोग दर्शन भी कर लेंगे। और ये सफ़ेद संगमरमर की 20 फुटी शिला से बना हुआ है मंदिर है। यहीं पर भागीरथ जी ने तपस्या की थी, जहाँ पर माँ गंगा ने पहली बार धरती को स्पर्श किया था। तो दर्शन करते हैं। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गंगा मैया के दर्शन हमको हो गए हैं मंदिर के अंदर
और फिलहाल हम लोग आपको ले चलते हैं पांडव गुफा की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि पांडव भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने जो परिजन महाभारत के युद्ध में मारे गए थे उनकी आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर तपस्या की थी, यज्ञ किया था, तो उनकी कुछ गुफा बनी हुई है उस तरफ। तो चलते हैं उधर और आपको दिखाते हैं। मंदिर में अगर आप लोग विशेष पूजा कराना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे प्रबंध है, जिसके चार्जेस हैं 2100 रुपये, 7100 रुपये, अलग अलग तरीके की पूजाएँ हैं जिनके अलग अलग चार्जेस हैं। तो जब आप विशेष पूजा का अगर पर्ची कटाते हैं तो आपके लिए यहीं से आपको एंट्री दे दी जाती है, ये दूसरी वाली जो लाइन चल रही है वहाँ से। तो फिलहाल हम तो लंबी वाली लाइन में लग के किए हैं दर्शन, नॉर्मल वाली। तो माँ गंगा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं इस पॉइंट पे। अगर आप लोग फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं मंदिर में तो आपको बहुत से फ़ोटोग्राफ़र यहाँ मिल जाएंगे जो कि फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। बट अगर आप खुद भी खींचना चाहते हैं तो ये पॉइंट है जहाँ से आपको मंदिर साफ दिख जाता है और यहाँ पे खड़े होकर आप लोग अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं मंदिर के सामने। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फ़ोटो खिंचाने में। तो हम लोग भी यहाँ पे एक सेल्फी ले लेते हैं अपनी, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरे, तो जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी इसी नाम से है, ट्रैवलर द कबीरा। और यहाँ पे शिव जी की जो है कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं भगीरथ भगवान। मैं पहुँच गया हूँ भागीरथ भगवान की तपस्थली पे, यहीं पर भागीरथ जी ने तप किया था। तो अंदर चलते हैं मंदिर के। तो सामने आपको दिखाई दे रही है भागीरथ जी की मूर्ति। और पंडित जी आपका क्या नाम है? अमित सेमवाल जी। तो अभी हमें पंडित जी ने बताया कि कपिल मुनि जो ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया था भागीरथ के जो पूर्वज थे उनको, तो उनकी पूर्वजों की श्राप मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पर 5500 सालों तक तप किया, जिसके बाद माँ गंगा ने यहाँ पर स्पर्श किया पृथ्वी को। इससे पहले माँ गंगा शिव जी की जटाओं में थी, तो उसके बाद भागीरथ जी के तप के बाद यहाँ पर माँ गंगा की उत्पत्ति हुई। तो आपको अगर पांडव गुफा जाना है तो ये मार्ग इधर से आ रहा है, ठीक इधर पुल है, पुल को पार करके आप लोग इस तरफ आएंगे तो इधर से बना हुआ है रास्ता पांडव गुफा का। तो चलिए चलते हैं हम पांडव गुफा की तरफ। जब आप पांडव गुफा की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी गंगा की एक और धारा आ रही है और यहाँ पे बहुत सारे देवदार के पेड़ लगे हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरे पहाड़ में ऊपर की तरफ कुछ नहीं है और इधर पूरे देवदार ही देवदार के जंगल है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ही आनंद आता है। अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में आएंगे ना तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। अभी तो क्या है, गर्मियों का महीना चल रहा है, मई जून का, तो इस समय जो है उतनी बर्फ़ वगैरह जो थी सब पिघल चुकी है, पूरा खाली हो चुका है। लेकिन सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको रात को यहाँ पे बहुत ठंड लगने वाली है। कल भी यहाँ पे बहुत ठंड थी रात को, लेकिन उतनी नहीं थी, आराम से गुजारा हो गया था एक रजाई से। वैसे गंगोत्री विज़िट करने का तो बेस्ट टाइम मुझे यही लगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है ठंड जो है कम है। तो पांडव गुफा को जाते वक्त आपको मिल जाएगा यहाँ पर सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जिसका व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। तो ये है सूर्य कुंड। यहाँ पर बताते हैं कि शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया था। तो यही वो जटाओं का स्वरूप है जिसमें शिव जी ने माँ गंगा को रोक लिया था, और इस कुंड का नाम है सूर्य कुंड। तो हम लोग चलते हैं पांडव गुफा की तरफ। तो आपको मैंने सूर्य कुंड भी दिखा दिया है और आगे गौरी कुंड आने वाला है, वो भी दिखाऊंगा। तो जब आप पांडव गुफा की तरफ जाते हैं तो ठीक पांडव गुफा के पास आपको मिल जाएगी ये गौरी शिला। तो गौरी शिला यही है और यहीं पर है गौरी कुंड। तो भाई वहाँ से वो पुल को पार करने के बाद मैं सीधा चलते आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई डायरेक्शंस मुझे ऐसे देखने को मिले नहीं है जिसमें लिखा हो कि पांडव गुफा यहाँ पर है। और यहाँ पे कंडाली भी है, जिसको सिसोण बोलते हैं कुमाऊँ में, और गढ़वाल में कंडाली। तो एक रास्ता इधर भी है। तो ऊपर चढ़ के देखता हूँ। वैसे यहाँ पर मुझे डर भी लग रहा है, पूरा शांत माहौल है, यहाँ कोई है ही नहीं। और यहाँ पर तेंदुए का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे संभल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। चलते चलते काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं। और यहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है पीछे। तो गुफा में अगर आपको जाना है तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो है पार करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं देवदार के, इनके बीच से आप यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पांडव गुफा। तो पहला डायरेक्शन हमको मिल गया पांडव गुफा का। मैं तो सोच रहा था कि शायद मिलेगा ही नहीं, लिखा हुआ मिल गया हमें, तो पांडव गुफा भी मिल ही जाएगी। और मेरे जो साथी हैं रोहित भाई और विक्की भाई, उनको मैं, विक्की भाई तो मुझे मिले थे, बट रोहित भाई बहुत देर से कॉल भी कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा पा रहे।
तो पता नहीं, शायद उनका फ़ोन साइलेंट में है, तो शायद वो भी पांडव गुफा की तरफ ही गए होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके की गुफा है जहाँ पर पांडवों ने निवास किया था। कभी भी आप अगर गंगोत्री धाम आते हैं तो पांडव गुफा अगर आप आना चाहते हैं तो पांडव गुफा आने के लिए आप ये मत सोचना कि थोड़ा छोटा सा रास्ता होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता है यार। करीबन 1-1.5 किलोमीटर में चल गया हूँ, अभी तक पहुँचा नहीं हूँ पांडव गुफा। तो आपको जो पुल से सीधे आते रहना है, बस सीधे जो रास्ता आते रहेगा जंगल की तरफ, यही ले जाएगा आपको पांडव गुफा की तरफ। और यहाँ पर चीड़ और देवदार का जंगल है पूरा। और अभी तो मैं फ़िलहाल अकेला हूँ और मुझे अभी तक सिर्फ 2 लोग मिले हैं जो कि यहाँ से होकर के आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी और है 10 मिनट का रास्ता। पांडव गुफा जाते हुए बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न है। एक गेट बना हुआ है, यहाँ से रास्ता है, और एक बगल से पगडंडी जा रही है स्टारवाल के लिए। तो यहाँ पर ना मुझे साइन लगा हुआ मिल गया है रेड और ब्लैक कलर का, तो इस साइन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। और पूरे रास्ते में जहाँ भी मुझे इस तरीके का साइन मिला, उसी साइन के अकॉर्डिंग मैं चला हूँ। तो चलते हैं इसी साइन के अकॉर्डिंग फिर से। ये पांडव गुफा का रास्ता तो मुझे अब डराते जा रहा है, बिकॉज बगल में पूरी गंगा माई का शोर है और इधर पूरी शांति, पूरा शांत सा जंगल। मतलब एक भी हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही तो डर लग रहा है। और कोई यहाँ पर है ही नहीं यार, बस थोड़े बहुत पत्थर और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। और कोई मिल भी नहीं रहा है, कोई आया भी नहीं है इधर साइड। तो सामने आपको दिख रही है, उधर साइड बसेस दिख रही है मेरे को रोड में। काफ़ी यार करीबन 2-3 किलोमीटर में चल के आ गया हूँ इधर अंदर जंगल में, और अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। अब क्या ही होगा डर बहुत लग रहा है। आखिरकार ये पांडव गुफा है किधर भाई? यहाँ पे अब लिखा हुआ पांडव गुफा, बहुत देर से लिखा हुआ मिलते जा रहा है, बट पांडव गुफा नहीं मिल रही है। जब पांडव गुफा को जा रहे हैं तो साथ में आपको इतनी गहरी गहरी खाइयाँ भी देखने को मिलेंगी, तो संभल करके चलिएगा भाई, क्योंकि ऐसी गहरी खाइयों से बच के रहना है। यहाँ पे द्वार मुझे मिल गया पांडव गुफा का, तो यही वो स्थान है जहाँ पर पांडवों ने निवास किया था यज्ञ करने के बाद। तो चलिए दिखाते हैं आपको पांडवों की गुफा। ये एक बहुत विशाल काय पत्थर है, ठीक उसके नीचे बनी हुई है। मुझे तो डर भी लग रहा है, यहाँ पे कोई दिख तो रहा नहीं है, जानवर ना हो। एक छोटा सा द्वार है और कोई भैया इसके अंदर है नहीं। डर लग रहा है पत्थर ना खिसक जाए। तो दिखाता हूँ आपको मैं। कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है, शायद इसके अंदर कोई है। तो भाई यहाँ अंदर कुछ लोग हैं, तो चलते हैं अंदर पांडव गुफा में। तो मैं निकल गया हूँ पांडव गुफा से बाहर, और इधर साइड से भी एक गेट है निकलने का। अब गंगोत्री के बाद हम लोग जाएंगे यमुनोत्री को, और आपको दिखाएंगे वहाँ पर पढ़ने वाले जो भी प्लेसेस हैं नए नए, और कुछ नया आपको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे यहाँ हमने आपको पांडव गुफा दिखाई, उसी तरीके का कुछ नया एडवेंचरस प्लेस आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिएगा हमारे वीडियोस को, प्यार देखते रहिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नए प्लेसेस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।